मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो आपका 5वां चैप्टर चल रहा था, आज हम उसके डिफरेंशिएशन का पार्ट का 9वां पार्ट आपके सामने लेके आए हैं। आप ध्यान दीजिए, ये आपकी डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक का पेज नंबर 288 एक्सरसाइज 5F है। और यहाँ पे 5F में जो शुरुआत की जा रही है डिफरेंशिएशन की, वो एक सीरीज के रूप में इक्वेशंस दिए जाते हैं, और वो भी इनफाइनाइट सीरीज के रूप में इक्वेशंस दिए जाते हैं। और उसके बाद इनको डिफरेंशिएट करके प्रूफ करना होता है। ज़्यादातर सवालों में प्रूविंग क्वेश्चन बात ज़्यादातर आपकी बुक में दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। चाहे तो ये प्रूफ करने वाली बात हटा दिया जाए तो आप केवल इसका सीधे रिजल्ट निकालना होगा आपको, वो भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका सलूशन कैसे हम लोग दे सकते हैं। बेहद आसान है, कोई समस्या नहीं है। थोड़े से जो पुराने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम इनफाइनाइट सीरीज में एक टर्म को छोड़ देते हैं, अब आप देखते हैं कि इस पूरी सीरीज का मान जो है, वैल्यू जो है y के इक्वल्स है। अगर हम इसमें एक x यानी कि एक टर्म यानी कि एक पद कम कर देते हैं, तब भी इनफाइनाइट सीरीज में एक दो पद जोड़ने से या घटाने से कोई असर नहीं पड़ता है। आप खुद ही जानते हैं इन चीज़ों को। तो ये हो जाएगा x प्लस इस पूरे का मान मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे y। इस प्रकार से आप देखें, कोई ऐसी समस्या नहीं है आपको। y इक्वल्स टू √x प्लस y, ये हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है, जो कि बहुत आसान हो गया है। सीधे सबसे पहले तो अंडर रूट समाप्त करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आसान तरीके से। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स implies that y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई। आप y को लेफ़्ट साइड में ले सकते हैं, उसके बाद तब डिफ्रेंशिएट कर लें। एक लाइन में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ये डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इधर लिखता हूँ, implies that y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले x टू पावर n के अकॉर्डिंग x टू पावर n-1, यानी कि y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं ddx ऑफ y लिखते हैं। 2y ddx ऑफ y माइनस y का डिफ्रेंशिएशन तो आप जानते ही हैं ddx ऑफ y इक्वल्स टू x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है x के सापेक्ष। इम्प्लाइज दैट ddx ऑफ y कॉमन ले लेता हूँ तो बचा ये 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 1। आप देख रहे हैं जो भी क्वांटिटी सॉल्व करनी थी, प्रूफ करके देनी थी, वही आ चुकी है यहाँ पे। ऐसी कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। ये आंसर हो गया इसका फाइनल रिजल्ट, हैंस प्रूफ लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। y इक्वल्स टू √10x प्लस √10x प्लस √10x, इस प्रकार से जो आपके सामने लिखा गया है। आप यहाँ पे देखें कि ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, और एक इस इनफाइनाइट सीरीज में अगर हम एक टर्म जोड़ दें या एक टर्म कम कर दें तो कॉन्सेप्ट वही आता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस इतनी क्वांटिटी को हम y कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरे इक्वेशन को y नाम दिया गया है, y वैल्यू दी गई है इसकी। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 10x प्लस वाई, और ये अंडर रूट तो रहेगा ही, आप देख ही रहे हैं। ये पूरा इस प्रकार से कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग। इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। y को एक बार हम लेफ़्ट साइड पे रिप्लेस कर लेते हैं, तो y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 10x
अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अभी आप देख चुके हैं, 2y ddx ऑफ y माइनस y का डिफ्रेंशिएशन फिर से ddx ऑफ y इक्वल्स टू tan x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे sec स्क्वायर x हो जाता है। और फाइनल रिजल्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ से 2y माइनस 1 ddx ऑफ y यहाँ पे कॉमन हो जाएगा इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। यही फाइनल रिजल्ट है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बहुत आसान है, ये फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू रूट एक्स टू पावर रूट एक्स इस प्रकार से इनफाइनाइट सीरीज के रूप में दिया गया है। और इसमें भी अभी तक आप देख रहे थे कि यहाँ पर एडिशन की 2 सीरीज आपको बताई गई हैं। यहाँ पर एडिशन की सीरीज नहीं है, यहाँ पर पावर के रूप में सीरीज दी गई है। इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू रूट एक्स। हम देख रहे हैं यहाँ पर लगातार टर्म्स को बढ़ाया गया है, तो अगर हम इसमें एक टर्म कम कर देंगे तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू भी y के इक्वल्स होगी। वही मैं y लिख दिया हूँ यहाँ पे, वही y मैंने, ये y जो था y को मैंने रूट एक्स टू पावर y बना दिया, ख़त्म काम। अब आप देखें कि यहाँ पे फंक्शन टू पावर फंक्शन का केस हो गया है, और फंक्शन टू पावर फंक्शन का जब केस होता है तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का केवल और केवल एक ही तरीका आपके पास, लॉगरिथमिक लिया जाए। यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स इम्प्लाइज दैट लॉग y इक्वल्स टू y लॉग रूट x। कोई समस्या नहीं होती है समझने में, आपको लगातार वीडियो आपको देखना पड़ेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको दिक्कत पड़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने सही तरीके से सारी चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से नहीं देखा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को बार बार यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, अन्यथा आपका समय अनावश्यक ही बर्बाद होगा। आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे log m टू पावर n वाले फार्मूले से। ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू y log यहाँ पे x टू पावर 1/2 इस प्रकार से हो जाएगा। ये log m टू पावर n का मतलब यहाँ पे 1/2 पहले आ सकता है, 1/2 y log x। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग आप डिफ्रेंशिएशन सॉल्व कर सकते हैं। फ़िलहाल बढ़ता हूँ आगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और ddx ऑफ y इक्वल्स टू 1/2 तो यहाँ पर है ही। ये y फर्स्ट, आपने इसको सेकंड माना है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ सेकंड, यानी कि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस सेकंड फंक्शन यहाँ पे log x है इंटू ddx ऑफ सेकंड, यानी कि इस प्रकार से ddx ऑफ y हो जाएगा। ये आगे बढ़ेंगे और ddx ऑफ y के टर्म्स को एक साइड में लेते हैं यहाँ पर, 1/y ddx ऑफ y, और यहाँ पे सीधे सीधे ले लेता हूँ इसको मैं। चलिए एक स्टेप यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, ये 2 मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, इक्वल्स टू यहाँ पे y/x प्लस log x ddx ऑफ y। एक स्टेप यहाँ पे और लिख सकता हूँ मैं, आप ध्यान दें, ddx ऑफ y कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2/y माइनस log x इक्वल्स टू y/x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपको, उसको विद्यार्थी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया जा सकता है, इसको y² बना सकते हैं, वो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। यही आपका फाइनल रिजल्ट है, इसको नोट कर लें। ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। y इक्वल्स टू x² प्लस 1/x² प्लस 1/x²। ये इस प्रकार से एक इनफाइनाइट सीरीज़ दी गई है। थोड़ा सा स्पेशल है, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर y किसे आप मान सकते हैं, x² प्लस 1/, के फॉर्म में है सब ये। आप एक टर्म को छोड़ के बाकी इस पूरे को आप y नाम दे सकते हैं, लेकिन
यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सीरीज जो है कि डिनोमिनेटर यानी कि हर की ओर एक्सपेंड हो रही है, तो यहाँ पे 1/y यानी कि इसको हम y नाम देंगे। इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/y। इस प्रकार से कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब बिल्कुल आसान हो गया ये। अब ये एक लाइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया, सीधे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर एक लाइन और आप सॉल्व कर सकते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू पावर -1। यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और y टू पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं nx टू पावर n-1 यानी कि -1 y टू पावर -1 nx टू पावर n-1। यही फार्मूला आपको बताया गया है। अभी आपने केवल पावर का किया है, अभी आपने इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी कि y जो यहाँ पे फंक्शन है उसका आप डिफ्रेंशिएशन नहीं किए हैं, तो y का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ y होता है। सॉल्व करता हूँ एक लाइन में और ये डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 2x माइनस ये y टू पावर -2 को हम बटे में ले सकते हैं यानी कि 1/y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ y। ऐसे इस डी डी एक्स ऑफ y को एक साइड में इकट्ठा करता हूँ यहाँ पे। इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ y प्लस 1/y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 2x। डी डी एक्स ऑफ y को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। 1 + 1/y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। एक बार और सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए आप देख रहे हैं कि इस क्वांटिटी को इधर पहुँचा दिया जाएगा और इसे y स्क्वायर प्लस 1 थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ जो आपकी बुक में है। y स्क्वायर प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू 2xy स्क्वायर। ये है, या तो फिर इसको शायद बटे में ले लिया गया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इस एक्सरसाइज को समाप्त हो चुकी है। ये बहुत छोटी एक्सरसाइज थी, मात्र इसमें 9 या 10 सवाल थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं दोबारा। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पूछ सकते हैं। फ़िलहाल अभी अगली एक्सरसाइज पे चलने वाले हैं। ये आगे बढ़ता हूं और मैंने कहा कि एक्सरसाइज 5G पे हम चल रहे हैं। पेज नंबर 291 आपकी डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक का पेज नंबर है। ये डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस यानी कि अस्पष्ट फलनों के अवकलन। अस्पष्ट का मतलब होता है जहाँ पर x और y के टर्म्स को अलग अलग नहीं लिखा जा सकता है, सेपरेटली नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक फंक्शन दिया गया है ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये फंक्शन लिखा गया है कि इसमें x और y के टर्म्स आप अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। ऐसे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई विशेष समस्या नहीं आती आपके सामने। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर a, 2h और b जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर तब x × y यानी कि दो पार्ट का डिफ्रेंशिएशन बाय पार्ट का फार्मूला यहाँ पर आपके साथ काम करेगा। तो सॉल्व करता हूँ, कोई ऐसी समस्या नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न है ये। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे ax² का डिफ्रेंशिएशन 2ax हो जाएगा प्लस 2h। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं और इसमें हमने कहा कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा प्लस सेकेंड यानी कि y इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस y² का डिफ्रेंशिएशन 2y और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y हो जाता है इक्वल टू 0। इस प्रकार से कोई ऐसी समस्या नहीं है। एक बार और सिंप्लीफाई करता हूँ, ब्रैकेट हटाता हूँ और डी डी एक्स ऑफ y के टर्म्स को इकट्ठा करता हूँ। 2ax
प्लस 2hx डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2hy प्लस 2by डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देख रहा हूँ कि 2 सभी टर्म्स में है तो 2 कैंसिल आउट कर देंगे सीधे। आप जानते हैं यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन लेता हूँ, ये बच रहा है यहाँ पे hx प्लस by। इसके अलावा जो भी है उसको सबको राइट साइड में भेजता हूँ, ये हो जाएगा माइनस के साथ जाएगा। आप देख रहे हैं ax प्लस ये प्लस का माइनस जाएगा तो, लेकिन माइनस हमने कॉमन ले रखा है तो प्लस का hy हो जाएगा। सीधे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से फाइनल रिजल्ट निकल आता है इस प्रकार से, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस ax प्लस hy अपान hx प्लस by। ये फाइनल रिज़ल्ट है। इसको समझने में कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब फटाफट समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन वाई है। यहाँ से हमको डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करना है। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शंस है, यानी कि x और y के टर्म्स को जहाँ पर अलग अलग ना लिखा जा सके उन्हें हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। आप ध्यान दें। तो मैं एक काम और कर लेता हूँ यहीं पे थोड़ा सा, ये हो जाएगा 3y माइनस साइन वाई इक्वल्स टू माइनस 2x। एक स्टेप यहाँ पे इस प्रकार से। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट 3y का डिफ्रेंशिएशन 3 और y का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई होता है, माइनस साइन y का डिफ्रेंशिएशन cos y। अभी y है तो यहाँ पर एंगल में तो डी डी एक्स ऑफ वाई, y का डिफ्रेंशिएशन एक बार मल्टीप्लिकेशन में लिखने की आवश्यकता होती है, इक्वल्स टू माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। आप जानते हैं, एक बार लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। अब डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, 3 माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 implies that डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस 2 अपान 3 माइनस कॉस वाई। ऐसे हो गया। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिख रखा है और इसके पहले के ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत छोटे हैं तो विद्यार्थियों को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। आप ध्यान दें, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के इस प्रकार से लिखा गया है एक फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बहुत आसान है, सॉल्व करता हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप ध्यान दें, पहले तो पावर का होगा, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। मैंने आपको बताया है पावर फंक्शन एंगल का फार्मूला PFA, पावर फंक्शन एंगल। तो पहले हो जाएगा 2 साइन वाई हो जाएगा पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन इनटू यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ साइन वाई। इस प्रकार से ऐसे लिख लिया एक बार में। अब कास का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, अब इसको एंगल पहले मान लेते हैं तो कास थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा के जगह पे एक्स वाई है। अभी मैं थीटा की जगह पे जो क्वांटिटी है वो डबल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन बाय पार्ट इसको सॉल्व करेंगे इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई। डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड नाम दे सकते हैं। इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में के एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब बढ़ता हूँ यहाँ पे आगे, यहाँ से लिखना चाहता हूँ 2 साइन वाई। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ साइन वाई, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस वाई। अब y का डिफ्रेंशिएशन एक बार फिर से लिखने की आवश्यकता है, y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस
ये साइन एक्स वाई लिखा गया है इनटू मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन नीचे से लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे ध्यान दें, मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि y इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल्स टू 0। एक स्टेप यहीं पे इकट्ठा करता हूँ और यहाँ पे अगले स्टेप में डी डी एक्स ऑफ वाई का फाइनल रिजल्ट निकल सकता है। आप देखें 2 साइन वाई कास वाई को हम साइन 2y लिख सकते हैं, साइन 2y। ओके, इसको लिख सकते हैं साइन 2y और डी डी एक्स ऑफ वाई तो यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, माइनस इस साइन एक्स वाई को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई। आगे यहाँ पे माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई को हम कॉमन लेते हैं और एक लाइन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहीं पे आप ध्यान दें, फाइनल रिज़ल्ट डी डी एक्स ऑफ वाई में कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा, ये क्वांटिटी केवल एक बच रही है, इक्वल्स टू y साइन एक्स वाई, y साइन एक्स वाई। आप देख रहे हैं कि इस पूरी क्वांटिटी पे और हम कुछ भी नहीं बदलाव कर सकते हैं, सीधे ये अपान में आ जाएगी। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, इस प्रकार का एक फंक्शन आपके सामने था x टू पावर x, क्वेश्चन नंबर 14 है ये x टू पावर x प्लस a टू पावर x प्लस x टू पावर a प्लस a टू पावर a, हमने इसको y मान लिखा है, लेट y, इसको हमने y मान रखा है। आपको कहा गया था कि इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना है, हमने इसको y मान लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर a टू पावर a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x टू पावर a का डिफरेंशिएशन आपकी जानकारी में है, a x टू पावर a माइनस 1 हो जाता है और a टू पावर x का डिफरेंशिएशन भी आप जानते हैं, a टू पावर x का डिफरेंशिएशन a टू पावर x log a बेस e हो जाता है। और यहाँ पर केवल एक टर्म ऐसा बचता है x टू पावर x जिसका डिफरेंशिएशन आप नहीं जानते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि x टू पावर x को हम y1 मान लेते हैं और y1 को अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेट y1 इक्वल्स टू x टू पावर x। जब ये फंक्शन टू पावर फंक्शन का केस है तो यहाँ पे इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए log लेने की आवश्यकता होती है। इम्प्लाइज दैट log y1 इक्वल्स टू x log x। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाई y1 डी डी एक्स ऑफ y1, इस प्रकार से डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस x से x कैंसिल्ड आउट हो जाता है। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल्स टू y1 इधर रिप्लेस करूँगा और y1 की वैल्यू है x टू पावर x 1 प्लस log x। ये इस पार्ट का डिफरेंशिएशन आपने अलग से सॉल्व कर लिया है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू 1, आप ध्यान दें, इस थोड़ी सी लाइन को यहाँ पे मिटाना चाहता हूँ जिससे कि आपका पूरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। आप ध्यान दें, नाउ डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ
एक्स टू पावर एक्स प्लस ए टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, ए टू पावर एक्स लॉग ए बेस ई प्लस एक्स टू पावर ए का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, ए एक्स टू पावर ए माइनस वन प्लस ए टू पावर ए का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 0 हो जाता है, इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने यहाँ पे पहले से आपको बता रखा है तो सीधे इसको यूज कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे और कुछ सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई का फाइनल रिजल्ट यहीं पे निकालने वाले हैं। हम इस टर्म को इधर ले लेते हैं, बाकी कोई अंतर तो हो नहीं रहा। इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन आप जान चुके हैं, एक्स टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस ए टू पावर एक्स लॉग ए बेस ई प्लस ए एक्स टू पावर ए माइनस वन, यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से, आप देख रहे हैं ये इसका न्यूनतम सलूशन है, इसको नोट कर लें। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और इसको सॉल्व करके इसका डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करना है और शायद होल स्क्वायर नहीं, ठीक है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई ही इस पर कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 आप जानते हैं जो एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 5G, उसी का है। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या विशेष टेक्निक को मैं यूज कर रहा हूँ आपको समझना है। सबसे पहला मैं प्रयास ये करता हूँ कि इस फंक्शन के अंडर रूट को समाप्त करते हैं और अंडर रूट समाप्त करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पे है x 1 प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई 1 प्लस एक्स। इस प्रकार से हमने इसको दो पार्ट में बांट लिया है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। इसको अब स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन इसके पहले अभी एक विशेष बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इकट्ठा करता हूँ और प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये लिखा जा सकता है पक्षांतर के द्वारा। आप देखें कि इसमें हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इस इतने पार्ट को, और प्लस का अगर हम एक्स वाई यहाँ पे कॉमन ले लें या फिर प्लस का एक्स वाई तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस वाई, प्लस का एक्स वाई कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब एक्स माइनस वाई होल कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स माइनस वाई होल कॉमन ले लिया, जो बचा उसको लिखता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अभी तक समझने में कोई समस्या नहीं आई है। अब यहाँ पर जो दो पार्ट का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर दिखाया गया है, यहाँ पर एक विशेष कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है कि x माइनस वाई अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या देखें कि x इक्वल्स टू वाई निकल रहा है और x इक्वल टू वाई यहाँ पर रखें तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। x की जगह पे y रखें तो क्या ये 0 दे देगा, क्योंकि राइट साइड 0 है। तो मैं देख रहा हूँ कि x की जगह पे y रखेंगे तो ये किसी भी कीमत पे 0 नहीं आ रहा है, यानी कि ये पार्ट आपका ट्रू नहीं कहा जा सकता, यानी कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लिखूँगा हियर x माइनस वाई कैन नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 नहीं होगा तो आप जानते हैं कि ये 0 होगा ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो उनमें से पहली 0 होगी या दूसरी 0 होगी या दोनों 0 हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर एक पार्ट 0 नहीं है तो दूसरा पार्ट 0 अवश्य हो जाएगा। हियर दिस एंड x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, इस प्रकार से हो गया।
एक लाइन और चालू करता हूँ, x प्लस वाई यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 0। आप ध्यान दें यहाँ पे y 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा, implies that y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब इसको एक लाइन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फार्मूले से। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे कॉमन के रूप में लिख लिया गया है हर यानी कि डिनोमिनेटर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंश यानी कि नोमिनेटर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है माइनस अंश यानी कि x और डी डी एक्स ऑफ हर यानी कि यहाँ पर हर का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है इस प्रकार से, माइनस लगा हुआ है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये फाइनल रिजल्ट यहीं पे आ जाएगा आपका -1 अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया था, ये क्वेश्चन प्रूफ करने था, हैंस प्रूव्ड। आप देखें कि ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर x और y के मान जो निकाले गए हैं यहाँ से सॉल्व करने के बाद आप देखें कि x इक्वल टू वाई जो आता है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। बाकी अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब ये 0 होगा, ये निश्चित है, ये कन्फर्मेटली है, ये 0 होना ही होना है। जब ये 0 होना है तो इसको सॉल्व किया जाएगा, डिफ्रेंशिएशन लिया जाएगा और यहीं से आपका रिजल्ट फाइनल हो जाता है। इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखता हूँ एक विशेष टेक्निक के साथ सॉल्व करूँगा, अन्यथा आप अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे सॉल्व करने में आपको थोड़ी दिक्कतें आएगी और अनावश्यक रूप से कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो बहुत आसान है, यहाँ पे दिखाता हूँ। हम दोनों पक्षों का साइन इन्वर्स लेना चाहते हैं तो ऐसे लिखूँगा साइन इन्वर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। स्टूडेंट्स कई बार ये सोच सकते हैं कि सर को कैसे याद आ जाता है, कैसे सर समझ जाते हैं कि यहाँ पे साइन इनवर्स सॉल्व करना है, यहाँ पे ये अलग टेक्निक है, यहाँ पर वो अलग टेक्निक है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़े से अनुभव के बाद, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इन चीज़ों को आप भी बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या लिखने वाला हूँ, बस हम में और आप में फ़र्क इतना है कि मुझे फार्मूले याद होते हैं और आपको फार्मूले नहीं याद रहते हैं। जब फार्मूले नहीं याद रहते हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन को समझने में थोड़ा समय लगेगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आप जानते हैं π/2 होती है। अब ये एक लाइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। अभी y का डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ y इस प्रकार से लिखा जाएगा इक्वल्स टू π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0। एक स्टेप यहाँ पे पहले इस टर्म को और इस टर्म को राइट साइड में लेके जाते हैं तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सीधे उधर रिप्लेस कर देते हैं, इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू -√1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों क्वांटिटीज़ को एक साथ मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं और ये फाइनल रिज़ल्ट है। आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये क्वेश्चन नंबर 19 मैंने बता रखा है, चूँकि थोड़ा सा छोटा सवाल था। अभी 18 मुझे बताना है, 20 बताना है, 21 शायद, इतने क्वेश्चन इसमें और हैं। तो अभी इन क्वेश्चन को भी बताऊँगा लेकिन वो अगले पार्ट में।
इस पार्ट को आप यहीं तक रखिए, अन्यथा अनावश्यक पार्ट ज़्यादा लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ऊबते हैं और कई बार समय का अभाव होता है तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में आपको समस्याएं आती हैं।